दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद इंडियन क्रिकेट में चापलूसी और पीआर का ऐसा गेम शुरू हो गया है जो समझ नहीं आता। हर्षित राणा ने गौतम गंभीर के समर्थन में ऐसा पोस्ट किया है, ऐसा बचकाना पोस्ट किया है जिसका कोई सिर पैर नहीं है और जो यह भी दिखाता है कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम में अब चापलूसी कोटा भी बन गया है। क्या चापलूसी करने वाले खिलाड़ियों को ही टीम इंडिया में खिलाया जा रहा है। गौतम गंभीर की कोचिंग की बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने आलोचना की, तो उसके बाद अब इतने दिन बाद हर्षित राणा भाई साहब एक इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल थे, इनको आखिरकार बोलने की क्या जरूरत थी। अगर आपके मन के ऐसे विचार हैं तो आपके मन के अंदर रखिए। इस तरह आप क्रिकेट एक्सपर्ट्स की आलोचना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जो टीम इंडिया के मौजूदा खिलाड़ी है वो इस तरह का रिएक्शन नहीं देते, लेकिन यहां पर हर्षित राणा गौतम गंभीर के समर्थन में एक स्टोरी पोस्ट करते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, ये अंग्रेजी में उन्होंने स्टोरी लिखी है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। हर्षित राणा कहते हैं कि अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी की वजह से किसी की आलोचना करना सही नहीं है। गौती भैया ऐसे इंसान है जो हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। जब खिलाड़ी मुश्किल में होते हैं तो वो उन्हें सपोर्ट करते हैं और जब सब ठीक चलता है तो उन्हें लाइमलाइट में लाते हैं। उन्होंने ये बात कई बार साबित की। उनके पास गेम को अपने फेवर में करने की जबरदस्त नॉलेज और एक्सपीरियंस है। दोस्तों, समझ नहीं आया कि हर्षित राणा किसकी पर्सनल इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। खुद की असुरक्षा को लेकर गौतम गंभीर की आलोचना कौन कर रहा है? क्या सुनील गावस्कर ऐसा कर रहे हैं? गावस्कर ने कोचिंग स्टाफ पर सवाल उठाया था कि जब बल्लेबाजी का बंटाधार है, ना घर में रन बनते हैं ना बाहर जाकर रन बनते हैं, तो इतना सारा कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है। गावस्कर ने सवाल उठाया था कि अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है, अगर ये लोग नहीं बता पाते हैं कि उन्होंने क्या सुधार किया है, तो फिर कोचिंग स्टाफ को आगे जारी रखने पर भी विचार करना चाहिए। ये गावस्कर ने बयान दिया था। अब गावस्कर जैसे महान बल्लेबाज को गौतम गंभीर के कोच बने रहने से आखिरकार क्या पर्सनल इनसिक्योरिटी है? हर्षित राणा का ये पोस्ट समझ नहीं आता। आगे कहते हैं कि देखिए, गौतम गंभीर हमेशा जब खिलाड़ी कोई डाउन होता है तो उसको सपोर्ट करते हैं। ये बात हम मान सकते हैं। गौतम गंभीर एक अच्छे इंसान है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। गौतम गंभीर देश के बारे में एक जुनून रखने वाले टीम इंडिया के कोच हैं, इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। हर्षित राणा कहते हैं कि गौतम गंभीर के पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है कि वो गेम को अपने फेवर में करने की काबिलियत रखते हैं। ये काबिलियत फिलहाल कोच रहते तो नजर नहीं आई। हर्षित राणा को गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड याद दिलाते हैं, जो बात करते हैं कि देखिए, गेम को अपने फेवर में करने की गजब की कला है। तो गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं, जरा सुनिए उनके सफर की कहानी। गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया ने एक से एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए। श्रीलंका से भारत 27 साल में कभी वनडे सीरीज नहीं हारा था, लेकिन गंभीर के कोच बनने के बाद भारत श्रीलंका से सीरीज हार गया। भारत कैलेंडर ईयर 2024 में एक भी वनडे नहीं जीत पाया। ऐसा 45 साल बाद हुआ जब किसी कैलेंडर साल में भारतीय टीम एक भी वनडे ना जीत पाई है। आखिरी बार ऐसा 45 साल पहले साल 1979 में हुआ था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यह पहली बार था जब भारतीय टीम अपने घर पर न्यूजीलैंड से सीरीज हारी। भारत 12 साल बाद घर पर किसी से टेस्ट सीरीज हारा था। इससे पहले इंग्लैंड ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 2012 में टेस्ट सीरीज हराई थी। न्यूजीलैंड ने भारत को इस सीरीज 3-0 से हराई। ये पहली बार था जब भारत का किसी टीम ने घर पर सुपड़ा साफ किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 46 रन पर ऑल आउट हो गई। ये अपने घरेलू मैदान पर भारत का अब तक का सबसे कम टेस्ट स्कोर था। वहीं ये एशिया में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे कम टेस्ट स्कोर है। 41 साल बाद भारत अपने घर पर एक साल में 4 टेस्ट मैच हारा। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे गए 3 टेस्ट मैच और साल 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ हारा गया 1 टेस्ट मैच शामिल था। भारत 10 साल बाद एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में 2 मुकाबले हारा है। भारत 13 साल बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच हारा है। हार की इस पेरिस में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भी नाम जुड़ गया और 10 साल बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे। तो गौतम गंभीर के नाम ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं जो लंबे समय से टीम इंडिया के किसी कोच के नाम नहीं रहे। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि क्या गौतम गंभीर दूसरे ग्रेग चैपल बनने वाले हैं। जब कोई खिलाड़ी गौतम गंभीर के लिए, टीम इंडिया के हेड कोच के लिए कोई वर्तमान खिलाड़ी इस तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को मजबूर हो जाए, तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में राजनीति तो चल रही है। राजनीति की वजह से ही ऐसे पोस्ट सामने आते हैं।
गौतम गंभीर के इंटेंशन को लेकर कोई किसी को शक नहीं है। हर कोई अपने देश से प्यार करता है। गौतम गंभीर भी चाहते होंगे कि टीम इंडिया अच्छा खेले। गौतम गंभीर भी इस बात से दुखी हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए। हम ये नहीं कहते कि गौतम गंभीर मजे कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत दिल से सोचने वाले इंसान है गौतम गंभीर। एक महान क्रिकेटर हैं, 2 वर्ल्ड कप के फाइनल के टॉप स्कोरर हैं, तो उस नाते हम उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन गौतम गंभीर के कई फैसलों को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की टेस्ट टीम को एक आईपीएल टीम की तरह ट्रीट किया है। सारे ऑलराउंडर भर दिए। अब टीम इंडिया में ना तो ढंग के 4 बल्लेबाज नजर आते हैं, ना ढंग के 4 गेंदबाज नजर आते हैं। यही वजह है कि हम एक के बाद एक सीरीज हार रहे हैं। तो फिर सवाल क्यों ना पूछे जाएं, और क्या टीम इंडिया के वर्तमान खिलाड़ी को इस तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट करके क्रिटिसाइज करने वालों की आलोचना करनी चाहिए? क्या हर्षित राणा अब गौतम गंभीर की तरफ से जवाब देंगे? टीम इंडिया के वर्तमान क्रिकेटर को क्या इस तरह की परमिशन है सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने की? चलो, कहीं आपको मीडिया मिल जाए तो समझ में आता है कि आपके मुंह में सवाल डाल दिया, गलती से आपके मुंह से निकल गया, या फिर फॉर्मेलिटीज में भी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आलोचना करने वालों को टारगेट करते हो तो इसे शुद्ध तौर पर चापलूसी कहा जाएगा। दोस्तों, हर्षित राणा की इस पोस्ट को लेकर मुझे लगता है कि गौतम गंभीर भी खुश नहीं होंगे। गौतम गंभीर चापलूसी पसंद करने वाले इंसान भी नहीं है जितना हमें समझ में आता है बाहर से। गौतम गंभीर भी शायद उनकी क्लास लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह का लिखने की आपको क्या जरूरत है। अभी आपने क्रिकेट करियर शुरू किया है और आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। टीम इंडिया में इस तरह का माहौल नहीं रहा है, इस तरह की रवायत नहीं रही है। खिलाड़ी इस तरह सोशल मीडिया पर रिएक्ट नहीं करते हैं जब टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। पूर्व खिलाड़ी कर सकते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं, लेकिन वर्तमान खिलाड़ी और खासकर नए खिलाड़ी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करते जैसा हर्षित राणा ने किया। हर्षित राणा ने शायद इसलिए कर दिया क्योंकि पुराना रिश्ता है गंभीर के साथ। केकेआर से खेलते हैं हर्षित राणा और गौतम गंभीर मेंटोर थे केकेआर के। हर्षित राणा उनके कोच रहते, आगे बढ़े, उन्हें खूब सपोर्ट किया, लगातार मौके दिए। उन मौकों का फायदा भी उठाया हर्षित राणा ने, अच्छी गेंदबाजी की। टीम इंडिया में आए, वहां ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए तो कुछ मैचों के बाद बेंच पर बिठा दिया गया। लेकिन क्या अब उम्मीद करते हैं कि चापलूसी की वजह से आगे बढ़ेंगे? इस तरह का व्यवहार, इस तरह का पोस्ट बिल्कुल बचकाना दिखाई देता है। बीसीसीआई को समझाना चाहिए, अगर गंभीर ना समझाएं तो, कि कृपया अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का काम बोलना है, ट्रोलर्स का काम ट्रोल करना है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों का काम मैदान पर खेल दिखाना है, सोशल मीडिया पर नहीं। टीम इंडिया के हेड कोच का काम है टीम से रिजल्ट निकालना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हम हार गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हार गए, उससे आगे की बात की जाए तो अब चैंपियंस ट्रॉफी सामने आ रही है। अगर वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो फिर गंभीर के लिए किसी का बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर परिणाम टीम इंडिया के हक में आते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कल को हम जीत जाते हैं, तो गौतम गंभीर की भी वाहवाही होगी, खिलाड़ियों की भी वाहवाही होगी। यही क्रिकेट एक्सपर्ट्स, यही क्रिकेट फैंस, यही मीडिया आपको सिर आंखों पर बिठाती है। और यही मीडिया जब आप बुरा प्रदर्शन करते हैं तो बताती है कि आखिरकार आप कहां गलत थे। अगर आप ना सुनना चाहें तो फिर यह गलत बात कही जाएगी। आप हर्षित राणा के ऐसे पोस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर।